क्लास 10th एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बच्चों ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार अपीयर हो चुका है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्या है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आजकल जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को समझने के लिए पहले से हमें तैयार होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास बच्चों, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 288 देन फाइंड द नंबर्स। बच्चों हमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर 3 नंबर्स हैं जो कि एपी में, और उनका जो सम है ना वो 12 है, और उनके क्यूब का सम 288 होगा। ठीक है, 288 होगा। तो ऐसे ही कंडीशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जब भी आपको कोई 3 टर्म्स एपी में गिवन हो तो आप उनको पहले कंसीडर करेंगे लेट। कैसे? लेट, देखिए ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, ये जो 3 टर्म्स होंगे ना ये एपी में ही है। इनका डिफरेंस क्या होगा? ए और ए प्लस डी का डिफरेंस होगा 2d। ऐसे ही ए माइनस डी और ए के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 2d। ठीक है, तो ये एपी में ही आर इन एपी। तो हमने ये 3 टर्म्स जो है ना एपी में कंसीडर कर लिए, 3 नंबर। ठीक है बच्चों, अब क्या कहा गया है, इनका जो सम है ना, इनका जो सम है वो सम 12 है, 12। सो ये d से d कैंसिल होगा। ठीक है, 3a इज इक्वल टू 12 एंड a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4। हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे? हमको कहा गया है कि इन्हीं टर्म्स का जो क्यूब है ना बच्चों, इन्हीं टर्म्स का जो क्यूब है उनका सम 288 यानी कि 288 भी है। तभी हमसे कहा गया है इसके नंबर्स, यानी कि ये नंबर्स फाइंड करो जिनके क्यूब का सम 288 एंड जिनका सम 12 है। ठीक है, तो हम फाइंड करने जा रहे हैं। अब देखो हमारे पास a तो है ऑलरेडी, a तो पहले से है, लेकिन हम पहले a की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, इसको बाद में यूज करेंगे। पहले हम आइडेंटिटी को खोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3a² d प्लस 3ad²। ठीक है, a क्यूब और ये हो जाएगा a क्यूब d क्यूब प्लस का 3a² d एंड प्लस का 3ad²। ठीक है, इज इक्वल टू 288। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ कैंसिल कौन हो रहा है? 3a² d कैंसिल आउट हो रहा है। बच्चों यहाँ देखो डी क्यू से डी क्यू भी कैंसिल होगा। अब ये क्यू कितने हमारे पास? 3a³ और यहाँ पर हमारे पास है 3ad² ad² कितने हैं बच्चों? 3 ये हो गए, 3 ये हो गए और 3 वो, यानी कि 6 इज इक्वल टू 288। ठीक है, अब a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3। a की वैल्यू क्या है? 4। सो 3 इंटू 4 पावर 3 प्लस 6 इंटू 4 d² इक्वल 288। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 64 प्लस 24 d² इज इक्वल टू 288। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 18 18 1 192 प्लस 24d इज इक्वल टू d² इज इक्वल टू 288। बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 24 d² इज इक्वल टू 288 माइनस 192। 24 d² इज इक्वल टू, देखो 8 माइनस 2 कितना होगा? 6। ये 8 माइनस 9 तो होगा नहीं, 18 माइनस 9 कितना होगा बच्चों? 18 माइनस 9 9। ठीक है, तो ये 3 टाइम चला जाएगा। ठीक है, 4 टाइम, तो ये 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 टाइम। सो d² इज इक्वल टू 4, सो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 2। अब आराम से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस बात को समझ लेते हैं। देखो d की वैल्यू एक बार तो हम पॉजिटिव लेंगे और एक बार कैसी लेंगे? नेगेटिव। 1 टाइम पॉजिटिव, सो व्हेन d इज पॉजिटिव d इज इक्वल टू 2।
अब अगर d की वैल्यू 2 है तो a माइनस डी कितना होगा? a माइनस डी मीन्स 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 2। ठीक है, a कितना होगा बच्चों? a होगा हमारे पास 4, so ये हो गया 4 एंड a प्लस डी कितना होगा? 4 प्लस 2, ये हो जाएगा आपके पास 6। सिमिलरली जब आप नेगेटिव साइन लेंगे यानी कि d इज इक्वल टू -2 लेंगे तो देखो बच्चों ध्यान से समझना, a माइनस डी मीन्स 4 माइनस -2, इट मीन्स 6, a इज इक्वल टू 4 एंड a plus d, it means 4 minus 2 is equal to 2. So 2, 4, 6 and 6, 4, 2 are the number which are in AP and their sum is 12 and the sum of their cubes is 280। सो बच्चों आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हुआ है तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलते रहें। थैंक यू।